लड़का है वो चेलियों वाले का रहने वाला है और चेलियों वाला है। इसकी दो बड़ी बहनें शादीशुदा उधर ब्याही हुई हैं। नायला जी, ये नायला उधर एक दो माह के बाद जाती आती रहती थी। उस दिन वाजिद घर लेट आया और इसने उसको जैन को बुला लिया रात को। रात बीवी से झगड़ने लग गया। झगड़ने से बाद नायला ने बोला कि उसको भी निकलाओ। दोनों ने एक रस्सी से उनको फंदा लगा दिया। क्या उस बच्ची ने अपनी आंखों से देखा है, अब भी बता रही है। उसको दूसरे दिन ही उसने सब कुछ बता दिया था बच्ची ने कि अम्मी इससे मिलती थी, ये रात को आता था। मैं हूँ सैयद अमजद शाह। आप सबने सुना होगा कि मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत इतनी संगदिल और बेरहम भी होती है कि एक बीवी ने अपनी नाम नेहाद मोहब्बत की खातिर अपने आशिक के साथ मिलकर अपने खावंद को बेदर्दी के साथ किया। और अजियतनाक बात यह है कि ये तमाम वाकया मकतूल की 11 साला बेटी ने अपनी आंखों से देखा। ये वाकया साहिल आलमगीर के नवाही इलाका सरडोक में पेश आया, जहां पे नायला नामी खातून ने, जो कि जैन नामी एक लड़के की मोहब्बत में मुब्तला हुई और जैन उसे उसके घर में मिलने आता था। जिस रोज ये कत्ल हुआ, जैन नायला के कमरे में मौजूद था और नायला का शोहर वाजिद जो मौका पर पहुंचा, उसने जैन को देखा। बीवी की बेवफाई पर आग बबूला हुआ और बीवी ने खावंद को अपने आशना के साथ मिलकर बेदर्दी से करके खुदकुशी का रंग देने की कोशिश। ये तमाम तर वाकया मासूम बच्ची जिसकी उम्र 11 साल है, उसने अपने बाप को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखा और वो भी अपने माँ के हाथों। ये सारा वाकया किस तरह पेश आया, वाजिद और नायला की शादी कब हुई, और ये जो लड़का था जैन जो नायला का आशिक था, इन्होंने कैसे कत्ल किया। मेरे साथ इस वक्त मुद्दई मुकदमा रिफाकत जो कि वाजिद का भाई है वो मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब, ये सारा वाकया किस तरह पेश आया और जो नायला और जैन की दोस्ती है ये कब? तकरीबन 2 साल से ज्यादा ही अर्सा हो गया कि दोनों की खून पर दोस्ती हुई है। चेलियों वाला है, क्योंकि जैन नाम है जो लड़का है वो चेलियों वाले का रहने वाला है और चेलियों वाला है। इसकी दो बड़ी बहनें शादीशुदा उधर ब्याही हुई हैं। नायला जी, तो ये नायला उधर एक दो माह के बाद जाती आती रहती थी। तो उस उधर से कोई फोन पर रहा इनका। ये जो जैन नामी लड़का है, ये नायला को उसके घर मिलने आता था, कब से आ रहा था? आपको क्या आपको नायला किशोर को इस बारे में इल्म नहीं था? नहीं, वो मतलब तकरीबन काफी अरसे से कुछ अरसे बाद आता था। वो मिलकर रातों रात उसको यहाँ से नसा देती। ये जो नायला है, ये चंद माह कबल इसी जैन नामी लड़के के साथ घर से अपने बच्चों को लेकर चली गई थी। अगर वो चली गई थी, उसे दोबारा कैसे आपने लाया और उसे दोबारा घर में कैसे रख दिया? छोटा भाई वाजिद बहुत खौफजदा था और वालिद को बार बार रोजाना ना रोटी खाता था। वो बोल रहा था कि इसको वापस ले आए। और ये सारा वकुआ इन्होंने किया कैसे? कैसे आपका भाई हुआ और खुदकुशी का रंग देने की कैसे कोशिश की? जी, वाजिद होटल पे जॉब करता था और उस दिन वाजिद घर लेट आया और इसने उसको जैन को बुला लिया रात को। रात को वाजिद से आने से पहले अंदर मौजूद था जैन। जब वाजिद आया, बुआ खटखटाया तो जैन को बेड के नीचे कर दिया और उसकी जो चादर है वो थोड़ी बाहर रह गई थी। वाजिद जब अंदर दाखिल हुआ तो उसने चादर पर नजर पड़ी है सादा था कि उसने काबू नहीं किया कि बाहर आकर संग लगा लेता था। फिर कोई दोनों वाजिद की बीवी और उसके आशिक ने दोनों ने मिलकर कैसे किया? मतलब दोनों ने फिर वाजिद और बीवी से झगड़ने लग गया। झगड़ने से बाद वो लड़का भी, उसने नायला ने बोला कि उसको भी निकलाओ। निकला बाद दोनों ने एक रस्सी से उनको फंदा लगा लिया वाजिद को। ये एक ही कमरा है जहाँ पे वाजिद, उसकी बीवी और उसके बच्चे सो रहे होते हैं। ये सारा वाकया
बच्चों ने देखा, बच्चों के जहन के क्या असरात हैं, उनकी सेहत कैसी है, क्या वो खौफजदा हैं? बच्चे अब मैं अल्लाह ताला को आज नाज़र जान कर कहता हूँ, मैं चाचू हूँ इनका। ऐसे ही जैसे कोई तकरीबन 2-2.5 साल से कैसे इंसान रिहाई पाता है ना, कि अपने आप को खुशी महसूस करता है, बच्चे इस टाइम मेरे घर बिल्कुल ऐसे महसूस कर रहे हैं। सारा वाकया उस बच्ची ने अपनी आंखों से देखा है, अब भी बता रही है। उस दूसरे दिन ही उसने सब कुछ बता दिया था बच्ची ने कि अम्मी इससे मिलती थी, ये रात को आता था तकरीबन 12 तो बाद 1-12 क्या अपील करेंगे आप? मेरी सारी अपील है कि जल्द से जल्द इनको किया जाए। मैं डीपीओ साहब से दरखास्त करता हूँ कि मेरे भाई का जो हमको दर्द है, यकीन से बेदर्दी से बेरहमी से बड़ी दर्दनाक मौत से उसको मारा गया है बिना कसूर, कि हमारा दर्द तब भी कम होगा कि इन दोनों को किया जाए जल्द से जल्द। जी, आपने बात सुनी वाजिद हुसैन के भाई की। ये वाकया सालमगीर के नवाही इलाका सरढोक में पेश आया, जहां वफा का नाम जिसे बीवी कहा जाता है, उसी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने खामन को बेदर्दी के साथ कत्ल किया और कत्ल को अपनी आंखों से उस 11 साल बेटी ने देखा, जो अब बाप की मौत के साथ साथ माँ की शफकत से भी महरूम हो चुकी है। हमारा मुआशरा पस्ती की तरफ जा रहा है। हमें अपने घर की तरफ तवज्जो देनी होगी, हमें अपने बीवी बच्चों को वो टाइम देना होगा, उन्हें वो एतमाद देना होगा, ताकि ऐसे वाकयात की रोकथाम की जा सके। इसी के साथ अपने मेजबान से को इजाजत दीजिए। अल्लाह।